2022 का हो या 24 का लोकसभा, माइनॉरिटी का वोट आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। 2024 का चुनाव तो अब सर पे है, बिगुल बच चुका है और मुस्लिम समाज ही क्यों। भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रमित करना, झूठ बोलना। हम लोग लड़ेंगे चुनाव और 2024 में 100% इंडिया गठबंधन 2024 में दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसी को लेकर आज लखनऊ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बैठक में क्या चर्चा हुई और क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए। आपका नाम सर? मेरा नाम तारिक अली फारूकी है। मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज एटा लोकसभा से हूँ। बैठक में आज क्या दिशा निर्देश दिए गए आप लोग को? देखिए, ऐसा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अल्पसंख्यक सभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की पूरी मीटिंग बुलाई थी। आज की मीटिंग में उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठन की रूपरेखाओं को समझा, चुनाव में कैसे जाना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। माइनॉरिटी के बारे में कार्यकर्ताओं से वार्ता की उन्होंने, चर्चा कि कार्यकर्ताओं ने जो संगठन बनाया है पूरी तरह मजबूत है और जो भ्रमित किया जा रहा है कि मुस्लिम कुछ वोट कहीं जा रहा है या है, इस बारे में भी हम लोगों ने बात बताई कि ये झूठे लोग क्या क्या झूठ फैला रहे हैं। क्योंकि चाहे विधानसभा चुनाव 2022 का हो या 24 का लोकसभा, माइनॉरिटी का वोट आदरणीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। और हम सब लोग जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के तहत होगा पूरी जी जान से लड़ाएंगे और जिताने का काम करेंगे। बीजेपी भी पसमानदा मुस्लिम को लुभाने का प्रयास कर रही है। मैंने आपसे वही बात अभी कही थी, पसमानदा के बारे में। भाई, हमारा माइनॉरिटी का समाज है, हम जानते हैं। वो पसमानदा कार्ड खेल के भ्रमित करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है भ्रमित करना, झूठ बोलना। क्योंकि एक बताइए, आज से पहले उन्होंने कितने यूपी में कितने विधायक मुस्लिम बनाए हैं, कितनों को विधायक में टिकट दिया है विधानसभा में, कितनों को लोकसभा में टिकट दिया। फिर काहे का पसमानदा? जब हमें आपने किससे पहले मौका नहीं दिया, कभी कैंडिडेट नहीं उतारे, तो फिर काहे का पसमानदा कौन आपके साथ जाएगा? भाई, आपकी क्या कुर्बानी रही है? आप एलिगेट कर रहे हैं, हमको झूठा फंसा रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। मुस्लिम समाज कतई 0 पॉइंट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार कभी नहीं होगा। और हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, हम लोग एक एक गांव में घूमते हैं, हर समाज के वर्ग के लोगों से, माइनॉरिटी से जुड़ते हैं, बात होती है। हमें तो कहीं नहीं दिखा। अब भारतीय जनता पार्टी हवा में बात करती है, वो क्या कह देती है हम उस पर नहीं जाते। हम एक बार फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय का वोट है, रहेगा और लोग 24 के लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह जिताने का काम करेंगे। 24 में भी जो ये वोट है वो आप लोग के साथ रहेगा, मुस्लिम समाज का वोट? बिल्कुल रहेगा। अभी हम लोगों ने गांव-गांव जाकर अभियान चलाया था, लोगों से मिले। मुस्लिम समाज पूरी तरह आदरणीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो संस्थापक रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी से मुतासर है उनके कार्यों से। उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए कहा है, करा है, कहा नहीं है, कल करके दिखाया इंटरनली। बहुत सी चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊं जो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए हैं हमें बता दें कोई। फिर पसमानदा समाज क्यों उनको करेगा? तो आज ये पूरे क्षेत्र का नाम जो है वो मुलायम जी के नाम पर रखा गया, मुलायम नगर। इसके बाद है पूरे क्षेत्र का ये जो जगह है पूरा, इसका आज नाम जो रखा गया मुलायम नगर रखा गया एक दिन के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके बारे में देखिए, उनके अंदर जैसे कि वो गुलाब का फूल हो या कोई और फूल हो, उसके अंदर इतनी खुशबू होती है, उसकी महक जहाँ तक जाती है, उस गुलाब को नहीं भूला जा सकता। आज ऐसी नेताजी को कोई नहीं भुला सकता। तो उनके बारे में जो कहा जाए वो कम है। आपका नाम? मैं शमशाद अहमद हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा उत्तर प्रदेश। 2024 लोकसभा चुनाव को क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का वोट समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहेगा? 2024 का चुनाव तो अब सर पे है, बिगुल बच चुका है और मुस्लिम समाज ही क्यों, पूरे प्रदेश पूरे देश की आप जो है नफ्स टटोलिए। आप देखिए, इस वक्त जो 2019 में चुनाव में जब जीत कर आए थे सत्ता पक्ष लोग, तो वो जो जुमला कह कर आए थे जो है, उन्होंने कहा था कि हम जो है 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, और बहुत से जुमलाबाजी किया गया था। जुमले का बरसात हुआ था 2019 में, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि सरकार आ गई, बहुमत से आ गई। लेकिन उसके बाद 5 साल में क्या हुआ?
अब 5 साल के बाद पहले अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अब जब हिसाब किताब देने का समय आ गया कि हमने 5 साल में किया क्या, तो अब ऐसे वक्त पे कहीं दंगा, कहीं मारपीट, कहीं जुलूस, कहीं तलवार, ये सब दिखाई जा रहा है। उसके बाद बुलडोजर। तो अब लोगों का जो है मुंह बंद करने के लिए कि हमसे जनता हिसाब न मांगे, इसका जनता जो है लेखा जोखा ना मांगे। जब 5 साल हो जाना चाहिए तो नेता को जनता में बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने 5 साल में ये काम हमने किया, अब अगली बार हमको वोट करिए, अब अगली बार हम ये काम और करेंगे। लेकिन ये सब तो कहीं बात ही नहीं आ रही, आप ही बताइए। अब ये सब बात ही नहीं आ रही है। अगर बात आ रही है तो जुलूस का, दंगा फसाद, बुलडोजर, यही सब दिख रहा है। अगर जो दंगा फसाद हो रहा है इसके पीछे बीजेपी कहाँ? कोई भी हो, जो सांप्रदायिक तत्व जो होते हैं वो किसी दल या किसी जात विशेष वर्ग के नहीं होते। वो हर दल में और हर जात में ऐसे लोग पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और अपने देश पर, अपने प्रदेश पे, अपने लोगों पर जो एक काला नुमा धब्बा लगाया जा रहा है, जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब को ऊपर हमला किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके किसी भी दल, किसी भी जात के हों, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। क्योंकि हमारा देश ऐसा है, यहाँ हर जात, हर संप्रदायों के लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ वज़ू का पानी, एक साथ जो है मंदिर पूजा किया जाता है। एक साथ एक कॉलोनी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। यही के लिए हमारा देश जाना जाता है। और हमारा देश आने वाले दिनों में अगर हम सब एक रहेंगे तो आने वाला देश, हमारा देश बहुत ही तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और जो लोग दंगा करने की कोशिश करेंगे, अगर उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जाएगा तो फिर ऐसे किस्म के वारदात और होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी जात, किसी दल, कोई भी आदमी हो, अगर ऐसे जगह पे कोई पाया जाता हो जो लोगों के बीच में द्वेष भावना पैदा कर रहा हो, नफरत का पैदा कर रहा हो, समाज में खाई पैदा कर रहा हो, ऐसे लोगों के साथ बिना कोई जो है पक्षपात करे हुए और न्याय करते हुए ऐसे लोग के साथ कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो, उसके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कल स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी हमला हुआ जूते से। सर देखिए, स्वामी प्रसाद जी के ऊपर हमला हुआ, ये भी बहुत दुखद है। अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं तो आप अपने विचार उनसे कह सकते हैं, उनको चिट्ठी लिख सकते हैं। हाँ, उनको टीवी के माध्यम से आप डिबेट में बैठ सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन अब आप कानून का सहारा ले सकते हैं, आप FIR करा सकते हैं, थाने में जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, आप अपनी बात को कहिए कि मुझको पीड़ा हुआ। लेकिन ये जूता मारने का चलन, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये कोई सभ्य समाज का ये काम नहीं है और इससे हमारा समाज और बटेगा। हमको समाज को जोड़ना चाहिए, न कि हमको बांटना चाहिए। आने वाला दिन जो है, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन में सभी साथी जितने दल हैं सब एक होके और हम लोग लड़ेंगे चुनाव और 2024 में 100% इंडिया गठबंधन 2024 में दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। ये लिख लीजिए आप। ओम प्रकाश राजभर है, उन्होंने भी यादव समाज को लेकर, अहिर समाज को लेकर जो बयान दिया, आपने सुना होगा उसको। देखिए, जिसकी जैसे संस्कृति होगी, जो शिक्षा दीक्षा घर में पाया होगा, वो इस तरह करेगा। मैं तो किसी जात या किसी जात विशेष को मैं कभी नहीं टिप्पणी करता, नहीं करूँगा। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो गलत उन्होंने किया है और बड़े संवैधानिक पद पे हैं, विधायक हैं, उनको दुनिया जानती है। ऐसे अपशब्द का प्रयोग किसी भी जात विशेष के लिए नहीं करना चाहिए। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का 2024 में सफाया हो जाएगा। अब उनके कहने से सफाई थोड़ी नहीं होगा। जनता जिसको चाहेगी उसका सफाया होगा, जनता जिसको चाहेगी उसको दिल्ली के गद्दी पे बैठाएगी। कॉन्फिडेंस है आप लोग? 100% कॉन्फिडेंस है। इंडिया गठबंधन 2024 में बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। ये लिख लीजिए आप कहीं पे। अभी हमने समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के तमाम पदाधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि जो अल्पसंख्यक का जो समर्थन है वो 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।